परमेश्वर ने आपके लिए हमें दिया है। खुदा का जो वचन है, प्रभु चाहता है कि आप अपने आप को क्या करें, प्रभु के राज्य के लिए, यानी कि स्वर्ग के राज्य के लिए क्या करें, तैयार करें। हालेलुया। राज्य कौन कर सकता है? अगर आपके पास 3 लाख है तो आप क्या कर सकते हो? आप ज्वेलरी शॉप पे जाओगे, आपको डायमंड रिंग चाहिए, आपको आराम से मिल सकती है। हालेलुया। क्या ऐसा कभी हुआ है कि हमारी जेब में कुछ ना हो और आपको किसी ने डायमंड की रिंग दे दी हो? ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। अगर आपके पास 5000 है तो आप सिल्वर की रिंग को ही ला सकते हो और उसे ही पहन सकते हो। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप डायमंड का सेट खरीद सकते हो। हालेलुया। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप खरीद सकते हो। हालेलुया। ऐसा तो नहीं कि हमने बैंक में कुछ जमा नहीं किया, लेकिन हम दूसरे दिन क्या कर रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं और बैंक के मैनेजर को कह रहे हैं कि मुझे 2 लाख निकाल दो। वो कहेगा भाई कैसे निकाल के दूं, तूने तो कुछ जमा ही नहीं किया, तो दूं क्या? हालेलुया। आज हमारे क्रिश्चियंस की ऐसी ही लाइफ है कि हमने स्वर्ग में कुछ जमा तो नहीं किया, लेकिन मांगते रहते हैं कि प्रभु हमें ये दे, प्रभु मेरे पति को ठीक कर, मेरे बच्चे को हील कर, मेरा फाइनेंस ब्लेस कर, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे बढ़ा, मुझे मसा दे, मुझे अनाइंटिंग दे। हालेलुया। मुझे वरदान दे। लेकिन प्रभु कह रहा है कि तूने स्वर्ग में कौन सी पूंजी जमा कर रखी है जिसके बदले मैं तुझे कुछ दूं? हालेलुया। हालेलुया। जितना ये फिजिकल रेलम जो है, जितना फिजिकल रेलम रियल है, उससे कहीं अधिक जो है स्वर्ग का रेलम भी रियल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अपने आप को स्वर्ग के राज्य के लिए क्या करना है? इस्तेमाल करना है और उसके लिए तैयार होना है। हालेलुया। हालेलुया। और स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 16:15 में क्या कह रहा है? देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और वस्त्र की चौकसी करता है, ना कि नंगा ना फिरे, लोग उसका नंगापन ना देखे। हालेलुया। आज क्यों लोग हमारे घरों का कलेश देख पा रहे हैं? आज क्यों हमारा डिवोर्स हो रहा है? लोग आनंद ले रहे हैं। हालेलुया। अन्य जातियां हमारे ऊपर हंस रही हैं। क्यों? है तो हम मसीही, लेकिन कर्जे से नहीं निकल पा रहे हैं। जानते यीशु मसीह को है, लेकिन 10 साल से एक बिजनेस नहीं खोल पा रहे हैं। क्यों? हालेलुया। क्योंकि हमने ना तो स्वर्ग के राज्य में कोई धन इकट्ठा किया है और ना ही अपने वस्त्रों की रक्षा की हुई है। हालेलुया। हालेलुया। एक हमारे ये वस्त्र है शारीरिक और एक वस्त्र हमारे आत्मिक भी है, और वो आत्मिक वस्त्र हमारे गंदे होते हैं जब हम वचनों को तोड़ देते हैं। हालेलुया। आपको पता है कि आपको अपनी पत्नी के साथ वफादार रहना है, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़कर बाहर रिलेशन में हैं, तो आप क्या हो? आपने अपने वस्त्रों की रक्षा नहीं की। आपको पता है झूठ बोलना गलत है, लेकिन हम झूठ बोलकर ही अपना बिजनेस करना चाहते हैं। हालेलुया। आपको पता है चोरी करना मना है, पर हम क्या करते हैं? फिर भी चोरी करते हैं। आपको पता है नशा करना मना है, लेकिन हम चर्च से जैसे ही आते हैं फिर हम तंबाकू, बीड़ी और सारी बोतलें हमारी खुलती हैं। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? अपने आत्मिक वस्त्रों को हमने क्या किया? खो दिया हुआ है। हालेलुया। और हमारी जो अभिलाषा है स्वर्ग की ओर नहीं है, हमारी अभिलाषा हमारे शरीर के पीछे ही पड़ी हुई है। हालेलुया। जब तक शरीर जीवित रहेगा, आत्मा बल प्राप्त नहीं कर सकती।
हालेलुया। प्रभु ने फिर क्या कहा, अगर तुम अपने आत्मिक वस्त्रों की रक्षा नहीं करते हो, हालेलुया, और ना ही तुम्हारी पूंजी कोई स्वर्ग में जमा है, तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है फिर मैं चोर के समान आऊंगा और जो कुछ तेरे पास है वो भी छीन लिया जाएगा। हालेलुया। उसने कहा जो ब्लेसिंग तेरे पास है, अगर तू सचेत नहीं रहा, प्रार्थना वाला जीवन तेरा नहीं है, पवित्रता तेरे अंदर बिल्कुल नहीं है, सच्चाई तेरे अंदर है नहीं, दया तेरे अंदर नहीं है, रहम भी नहीं है, तो उसने कहा अगर ये सब चीजें तेरे अंदर नहीं है, आत्मिक वस्त्र तेरे गंदे हो चुके हैं व्यभिचार करके, हालेलुया, तो उसने क्या कहा, तो फिर मैं क्या करूंगा? चोर के समान आऊंगा। हालेलुया। और जो तेरे पास है वो भी छीन लिया जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि जितनों ने अपने अपने आत्मिक वस्त्रों की रक्षा की है, हालेलुया, और जितनों ने अपने आप को शुद्ध रखा, जितनों ने अपने आप को जो क्या है परमेश्वर का जो मेमना है उसके लहू के साथ पाक और साफ किया हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको प्रकाशित वाक्य 19:7 में कहता है कि मैं शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाऊंगा और उन्हें अधिकार दिया जाएगा। हालेलुया। जो जिसका अर्थ है शुद्ध और महीन जो मलमल के वस्त्र हैं, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है आपके अच्छे काम। हालेलुया। एक तो हमने जो स्वर्ग की है, स्वर्ग में कोई भी अपनी सेविंग नहीं कर रखी, दूसरे हमारे आत्मिक वस्त्र गंदे हैं, तीसरा हमारी प्रार्थना कोई नहीं है। हालेलुया। और चौथा क्या है? हमारे अंदर पवित्रताई भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं? प्रभु मेरा बिजनेस ब्लेस कर, मुझे बेबी के साथ ब्लेस कर, मेरे बच्चों को सेटल कर, मेरे घर को आबाद कर, मेरे बच्चों को मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर। हालेलुया। उसने क्या कहा कि ये जो महीन मलमल है, चमकदार मलमल है, जो श्वेत वस्त्र है, उसका मतलब क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम। हालेलुया। अब कौन जन है जो स्वर्ग के राज्य की तैयारी कर रहा है? कौन जन है जो स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो रहा है? जो दूसरों के ऊपर दया करता है, दूसरों को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। और किसी को भी नीचा नहीं समझता है, किसी को बढ़ने से, किसी के ब्लेस होने से उसे कोई भी जलन नहीं है। हालेलुया। क्या हमारे अंदर ये सब चीजें हैं? तो ही हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेल करवाने वाले हैं वे ही मेरे पुत्र और पुत्रियां ठहरेंगे। हालेलुया। और वही जन क्या है? स्वर्ग के राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो जन ही स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं। हालेलुया। आज क्या आपकी अभिलाषा जो है वो शारीरिक है, या आपकी अभिलाषा जो है वो स्वर्गीय है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम का ध्यान जो था कहाँ लगा हुआ था? उसका ध्यान जो था, उसका ध्यान था स्वर्ग की ओर। हालेलुया। कहाँ था? स्वर्ग की ओर। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब लूत उससे अलग कर दिया गया, हालेलुया, जब लूत वहां पे था, अब्राहम भी वहां था। अब्राहम क्या था? स्वर्ग का अभिलाषी था। लूत क्या था? शरीर का अभिलाषी था। हालेलुया। क्या था? शरीर का अभिलाषी था। अब्राहम कहता है देख तू मेरा भाई है। उसने कहा तू क्या है? मेरा भाई है। तेरे और मेरे बीच, तेरे और मेरे चिरवाहों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम दोनों क्या हैं? भाई बंधु हैं। हालेलुया। और उसने कहा कि तू जो जगह तेरे को पसंद है तू उसको ले ले। हालेलुया। और लूत क्या करता है? बहुत अच्छी अच्छी तराई है, बड़ी उपजाऊ वो जगह थी, सदोम और अमोरा वाली साइड थी।
होगा। बोले आमीन आमीन हालेलुया। उसने क्या किया? प्रभु पर भरोसा रखा। स्वर्गीय घर की बाट जोता था, स्वर्गीय अभिलाषी था, स्वर्ग में क्या कर रहा था? अपने लिए घर बना रहा था। हालेलुया। और जब उसके परमेश्वर ने उसको क्या कहा? प्रभु ने उसको कहा जो चाहिए उसको ले ले। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपको अपने आप को परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हनोक ने परमेश्वर से इतना प्रेम किया कि वो प्रभु के साथ साथ चलता रहा। और जब चलता गया, एक दिन ऐसा आया, प्रभु ने क्या किया? उसको उठा लिया, उसका रैप्चर हुआ। हालेलुया। और वो क्या हुआ? अपने स्वर्गीय घर में पहुंच गया। हालेलुया। अब हलचल नहीं होनी चाहिए, जो बैठा वो बैठा रहे, जो खड़ा है वो खड़ा रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितने जन को वचन समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा कि अब्राहम की तरह स्वर्ग की बाट को जोएं, हनोक की तरह स्वर्ग की बाट को जोएं, यूसुफ की तरह क्या करें? स्वर्ग की बाट को जोएं। हालेलुया। जब यूसुफ के विरोधी हो गए थे उसके भाई, उसको जब कुएं में फेंक दिया गया, उसको मिस्र में बेचा गया। जब मिस्र में गया उसने सोचा होगा थोड़ा सुकून मिला है। हालेलुया। वहां भी गया तो फिरौन की पत्नी उसके पीछे पड़ गई। हालेलुया। उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। क्या किया? अपने आप को बचा के रखा। हालेलुया। फिर भी उसके विरोध में उसकी पत्नी ने क्या बयान दिया कि इसने मेरे को तो गलत किया है मेरे साथ, और उसको जेल में भेज दिया। क्या किया? जेल में भेज दिया। परमेश्वर का वचन कहता है वो 13 साल जेल में रहा। तो क्या वो रोता नहीं होगा? क्या प्रभु से शिकायत नहीं करता होगा? क्या प्रार्थना में कहता नहीं होगा प्रभु मैंने गलत क्या किया है कि मैं जेल में हूँ? मैंने किसका खून कर दिया है कि मैं जेल में बैठा हूँ? क्या कर दिया है मैंने? पवित्र रहा हूँ तो उससे डर रहा हूँ, स्वर्ग की बाट जो रहा हूँ, स्वर्गीय घर बना रहा हूँ, अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, वस्त्रों की चौकसी भी की है, पवित्र भी हूँ, लेकिन ये सब क्यों? हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ ने स्वर्ग की बाट जोई तो उसी जेल से परमेश्वर ने निकाल कर उसको मंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था। बोले हालेलुया हालेलुया। तो क्या हम सच में अब्राहम की तरह स्वर्ग की बाट को जोड़े? क्या हमारा पूर्ण जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 100 साल में परमेश्वर ने अब्राहम को पुत्र दिया। 75 साल का था जब वो परमेश्वर के साथ चलना शुरू हुआ और 25 साल चलता रहा। परमेश्वर का वचन कहता है 100 साल की उम्र में उसको परमेश्वर ने बच्चा दिया। वो भी जब बड़ा हुआ वो भी खुदा ने उससे मांग लिया। उसने क्या किया? हे अब्राहम अपने पुत्र को मेरे लिए क्या कर दे? कुर्बान कर दे। और अब्राहम क्या कर रहे हैं? विश्वास से भरा हुआ स्वर्गीय घर की बाट को जोते हुए, प्रभु का भय मानते हुए, उसका डर मानते हुए, थरथराते हुए क्या कर रहा है? प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहा है। हालेलुया। जब वो जा रहा है तो जब वो लकड़ियों को चिन रहा था तो उसके बच्चे ने कहा, अपने बाप से कहा कि जिस मेढे को तूने कुर्बान करना वो तो तू लाया ही नहीं। हालेलुया। तो उसके बाप ने क्या कहा? उसी को उन्हीं लकड़ियों के ऊपर क्या किया? लिटा दिया। और जैसे वह शुरा अपने बच्चे के गले के ऊपर मारने लगा, परमेश्वर का वचन कहता तभी परमेश्वर ने स्वर्ग से उसको आवाज दी और उसको क्या कहा? उसको कहा परमेश्वर ने, हे अब्राहम ऐसा मत कर, इसे कोई नुकसान ना दे। हालेलुया। मुझे पता चल गया है तो मेरा डर मानता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर को आपका हृदय नहीं पता है? उसको आपका हृदय पता है, उसको मेरा भी हृदय पता है, उसको सबका हृदय पता है। लेकिन फिर भी वो चैलेंज आपकी लाइफ में क्यों आने देता है? क्यों दुखों को आने देता है? क्यों विपत्तियों को डाल के आपको परखता है? वो आपको देख
देखना चाहता है, आप उससे कितना प्रेम करते हो। हालेलुया। आपके अंदर उसके लिए कितनी प्यास है, कितना भय है आपके अंदर उसके लिए, कितना आप पवित्रताई को आगे रखते हो, कितना आपके लिए प्रभु मायने रखता है, कितना प्रभु के लिए सबको छोड़ के साइड पे करके कितना आप प्रभु को अपने गले लगाना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु क्या करता है, आपको परखता है। क्या करता है? परखता है आपको। हालेलुया। ऐसे नहीं कि सिर्फ पापी के ऊपर विपत्ति आती, धर्मियों के ऊपर पापियों से कहीं अधिक विपत्तियां आती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होगा। 7 बार भी गिरेगा तो। अगर धर्मी के पीछे उसके दुश्मन, उसके विरोधी लगे हैं, उसने कहा 1 मार्ग से तेरे दुश्मन आएंगे लेकिन 7 मार्ग से होकर चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन किनके साथ होगा ये सारा कुछ? किनके साथ होगा? जो पूरी रात सोते हैं और सुबह 12 बजे उठते हैं और उठते ही क्या करते हैं? खाना खा लेते हैं। हालेलुया। किनके साथ ऐसा होगा? जो सारा दिन मोहल्लों में बैठ के बातें करते हैं, किनके साथ ऐसा होगा? हालेलुया। जो प्रभु की बाट जोड़े, हालेलुया, जो स्वर्ग की बाट जोड़े, इब्राहिम की तरह। किसकी तरह? इब्राहिम की तरह, यूसुफ की तरह। हालेलुया। धर्मियों के ऊपर भी विपत्तियां आती हैं लेकिन प्रभु क्या करता है? उनको निकाल देता है। हालेलुया। जब एस्तर को पता चला कि यहूदियों का नाश होने वाला है, एस्तर ने ये नहीं कहा हामान, उसने ये नहीं कहा मोर्दके अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो एक पटरानी हूँ और राजा जो है वो सब कुछ कर सकता है, मैं राजा श्रेय से कैसे बात करूं, मैं तो एक औरत हूं। और किसी को अलाउ भी नहीं था राजा के सामने जाना। हालेलुया। उसने मोर्दके को क्या कहा? उसने जो मोर्दके अपने वस्त्र फाड़ के सिर पे क्या कर रहा था? जब वस्त्र फाड़ के सिर पे अपने मिट्टी और राख को डाल के रो रहा था कि प्रभु हम थोड़ा ही दिन रह गए हैं, यहूदियों का नाश होने वाला है, हामान हमें मारने के लिए तरकीबें को निकाल रहा है। हालेलुया। जब एस्तर के पास ये समाचार पहुंचा तो एस्तर ने जो सैनिक उसके पास गए थे, जो दूत उसके पास समाचार को देने गए थे, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो उसने मोर्दके को उसने क्या कहा? सैनिकों को जाओ मोर्दके को जाकर कपड़े दो और उसको बोलो कि ये कपड़े पहन ले और क्या करे? 3 दिन रात क्या करे? रोजे करे। हालेलुया। क्या करे? 3 दिन रात क्या करे? रोजे करे, उपवास करे। और मैं भी करूंगी, आप भी करो, और इसमें ना कोई खाए ना ही कोई पिए। और उन्हीं रोजों के दौरान एस्तर क्या करती है? राजा श्रेय के सामने जाती है और उसको इनवाइट करती है। जब वो भोज पे इनवाइट करती है तो राजा श्रेय कहती बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा कि जो मोर्दके है वो हमें यहूदियों को मारने के लिए षड्यंत्र कर रहा है, हमारी जाति को वो खत्म करना चाहता है। और उसी रोजों के दौरान वो उसके पास गई और राजा ने उस पर क्या किया? अनुग्रह किया। हालेलुया। जो खंबा उसने मोर्दके को बनाने के लिए तैयार किया था, हामान उस पे लटकाया गया। बोले आमीन। हालेलुया। उसने क्या कहा? तेरे आगे 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु कोई तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का यही वचन है आप लोगों के लिए कि आप स्वर्ग के राज्य के लिए क्या कर रहे हो? क्या कौन सी बात को जो रहे हो? क्या आप रोजों में हो, प्रार्थना में हो, बोने में हो, पवित्रताई में हो, परमेश्वर का भय आपके अंदर है, सच्चाई से चल रहे हो? क्या है ये सारा कुछ आपके अंदर? अगर है जो मांगो आज
आज वो ही आप लेकर जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु कहता मेरा जो राज्य है वो बातों में नहीं है। ऐसा नहीं है आप कहोगे कि मैं कुछ भी ना करूं लेकिन प्रभु की सेवा भी कर पाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। उसने कहा मेरा राज्य जो है वो बातों में नहीं, वो सामर्थ में है। अगर मैं बातें करती रहूं, प्रभु का आत्मा साथ ना हो, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती। पौलुस क्या कहता है? उसका राज्य सामर्थ में है, ताकत में है, पावर में है। वो सामर्थ, वो ताकत, वो पावर आपको तब मिलेगी जब आप स्वर्ग के राज्य की बाट को जोना शुरू कर दोगे। हालेलुया। शैतान आपको टच नहीं कर सकता। उससे कहीं परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 13 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने खुद उसको अधिकार दिया। किसको दिया? खुद अधिकार दिया है परमेश्वर ने शैतान को कि किससे लड़े? पवित्र लोगों से लड़े। किनसे लड़े? पवित्र लोगों से लड़े। और क्या करे? उन्हीं के ऊपर जय को प्राप्त करे। किसने अधिकार दिया? प्रभु ने खुद दिया। हालेलुया। लेकिन एक जगह प्रभु क्या कहता है? लूका की पुस्तक में क्या कहता है प्रभु? कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। लेकिन क्यों अधिकार हमारी लाइफ में कार्य नहीं कर रहा? क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य की जो बाट है उसे जो नहीं रहे हैं। हालेलुया। कितने जन की बुद्धि खुल रही है? समझ आ रहा है बच्चन? सच में? हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? क्यों वो अथॉरिटी काम नहीं कर रही? हालेलुया। मेरे हस्बैंड परमेश्वर में बिल्कुल विश्वासी नहीं थे। हालेलुया। हालांकि खुदा ने मुझे अपनी सामर्थ में बड़े चमत्कार मेरी जिंदगी में किए। मुझे, मेरे पति को, मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा से आजाद किया, पाप से निकाला, शराबों से, कर्जों से मुझे फ्री किया। प्रभु ने बड़े बड़े कार्य उसने मेरी जिंदगी में किए। हालेलुया। सामर्थ से, अभिषेक से, ब्लेसिंग से भरा उसने मुझको। हालेलुया। तो एक दिन मेरे पति, उसका पैर इतना सूजा हुआ था। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है उस पर प्रार्थना कर। मैंने कहा प्रभु वो विश्वास ही नहीं करता, प्रार्थना कैसे करूं मैं? हालेलुया। तो जैसे प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद कुछ ही मिनटों के बाद उसका पैर नॉर्मल हो गया था। इतनी स्वेलिंग थी उसके ऊपर। हालेलुया। तो उसने क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया कि हाँ प्रभु जो है उसकी, प्रभु के द्वारा सामर्थ कार्य करती है। लेकिन अगर वो सामर्थ होती ना तो उसका क्या प्रमाण है कि सामर्थ काम करती भी है या नहीं? हालेलुया। फिर घूम के वहीं पर आऊंगी। अपना स्वर्गीय घर तैयार करो। क्या करो? स्वर्गीय घर तैयार करो। स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करो। मैं कलीसिया आपको बताना चाहती हूँ, आने वाला समय जो है वो बहुत मुश्किल है। वाणी का अकाल पड़ेगा। आपकी बाइबलें आपसे छीन ली जाएंगी। हालेलुया। आने वाले समय में जिस मसीही के अंदर वचन होगा, हालेलुया, जिस मसीही के अंदर वचन होगा वो मसीही ही खड़ा रह पाएगा। जिसके अंदर ये सारी बाइबल होगी वो मसीही खड़ा रह पाएगा। हालेलुया। आपको गले तक कटाने पड़ेंगे प्रभु के साथ चलने के लिए। ऐसा समय आ रहा है कलीसिया, अपने आप को तैयार करो प्रभु के राज्य के लिए। सिर्फ ब्लेसिंग, छुटकारा, बस यही तक ना रहो। ऐसे योद्धा बन जाओ। अगर आज ही प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को लेने आए, आर यू रेडी? क्या तैयार हो? अगर प्रभु मुझे लेने आए, मैं तो तैयार हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या तैयार हो? सच में? ऐसे ना हो कि परमेश्वर की दुल्हनें सो रही हो, परमेश्वर की दुल्हनें बातें कर रही हो बाहर बैठ के, परमेश्वर की दुल्हनें व्यभिचार में बिजी है, मोबाइल पे बातें करने पे बिजी है, नशों में बिजी है। हालेलुया।
परमेश्वर की दुल्हन तैयार होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब दुल्हन तैयार होती है, दूल्हा आता है और शहनाइयां बजती हैं। हालेलुया। ये शहनाइयां आपकी लाइफ में बजने जा रही है यीशु के नाम से। वो आपको ब्लेस करने जा रही है। हालेलुया। कैसा, कितने लोग हैं जिनको वचन समझ आ रहा है। हालेलुया। आपको क्या करना है, जितने आज आप कभी आत्मा से नहीं भरे हो, आप आगे आएंगे, आप आत्मा से भरोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आत्मा से, सामर्थ से और अभिषेक से भी भरोगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि मदिरा के मत वाले मत बनो। हालेलुया। लेकिन क्या करो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। अब कौन जन है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा? हालेलुया। जो डेली प्रभु के पास जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आप हर रोज क्रिकेट खेल रहे हो, मूवी देख रहे हो, क्लब में जा रहे हो, पब में जा रहे हो, घूम रहे हो और आप आईपीएस ऑफिसर भी बन जाओ। ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक शारीरिक ब्लेसिंग के लिए आपको दुनिया से अलग होना जरूरी है, ऐसा तो नहीं है किसी का इंग्लैंड में ओलंपिक है, हालेलुया, और एक दिन पहले वो शादियों में घूम रहा है। नहीं नहीं नहीं, जिसका ओलंपिक होगा वो अपनी तैयारी कर रहा होगा, वो अलग रहता है, उसकी लाइफस्टाइल एकदम अलग होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ऐसे ही प्रभु में बढ़ने के लिए, आशीषित होने के लिए, सामर्थ को पाने के लिए, अगले लेवल के लिए आपको अलग होना पड़ेगा। आपके जो साथ में है, आपके नेबर कह रहे हैं, आप भैन बैठिए, बोलो भैन जी साडे कोल टाइम है नहीं, ਅਸੀਂ प्रार्थना करनी है। हालेलुया। भैन ने तो बैठा लिया तो भैन बह भी गई, और उसका कम और आपका ज्यादा नुकसान है, क्योंकि वो तो प्रभु को जानते ही नहीं, और उनको माफी मिल सकती है और आपको माफी नहीं मिलेगी। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो मुझको जानकर चख के फिर उसी गंदगी में चली जाए, प्रभु कहता वो कुत्ते के समान है। हालेलुया। जो अपनी ही उल्टी को क्या करता है, चाट लेता है, और वो सुअर जिस गंदगी से निकला उसी में चला जाता है। कुत्ते और सुअर नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनना है, सामर्थी बेटे और बेटियां। हालेलुया। और वो वही बनेगा जो स्वर्ग के राज्य की बाट को जो रहा है। हालेलुया। जोगे स्वर्ग के राज्य की बाट को, अपना घर बनाओगे स्वर्गीय घर, अपनी प्रार्थना की पूंजी को जमा करोगे हर रोज, जब आपको जरूरत पड़ेगी जब मर्जी निकलवा लेना। हालेलुया। मैं आपको एक टेस्टमनी दूंगी, आपका बहुत विश्वास बढ़ेगा। मैं परमेश्वर में जब चल रही थी तो मुझे थोड़ा ही समय हुआ था अभी चर्च को करते हुए, मैंने जस्ट 10-12 मीटिंग्स की होगी अभी। तो किसी एक कोई मॉडल है, तो उसकी सिस्टर ने मुझे कहा कि पास्टर जी आप हमारे घर आना। तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझे मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो मैं जब उनके घर में गई तो मुझे पता चला उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, मीटिंग के सब लोग बैठे हैं, और मैं वो मेरे गले, मैं पौड़ी पे आई हूँ, फूल पे फूल फेंक रहे हैं, मैं ऊपर गई, मेरे गले लग के रो रहे हैं, वाह पास्टर जी आप हमारे घर में आए, परमेश्वर की आशीष आई है। और मैं इतनी डिप्रेशन में थी उन दिनों में, तो मैंने 5 दिन में प्रार्थना नहीं कर पाई, डिप्रेशन था इतना पर्सनली मेरी लाइफ का। तो परीक्षाएं भी थी उस समय मेरी लाइफ में चल रही थी, और मैं 5 दिन प्रार्थना नहीं कर पाई। तो वहाँ पे जब मैं गई तो मैं मन में क्या सोच रही हूँ, प्रभु मैंने प्रार्थना नहीं की, 5 दिन में क्या करूँगी, यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, क्या करूँगी। आप इमेजिन करोगे जैसे वहाँ पे प्रार्थना शुरू हुई तो इतनी सामर्थ थी कि लोगों को पैरों के बल पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और मुझे क्या कह रहे थे, पास्टर जी क्या करके आए हो, आज इतनी सामर्थ है कि हम खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। पास्टर जी सोच रही है मैं तो परीक्षाओं में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, और मैंने 5 दिन प्रार्थना नहीं की, ये क्या हो रहा है। तो परमेश्वर ने मुझे कहा ना तो बल से ना तो शक्ति से,
जो भी होगा मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। तो क्या उसका आत्मा आपके साथ है या नहीं? वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, वो जाहिर करता है। तो मैंने किसी पास्टर से कहा, उसने कहा आपने पुराना जो तेल है ना वो बहुत जमा किया हुआ था अंदर, उस दिन उसमें से थोड़ा यूज हो गया है। हालेलुया हालेलुया। तो आपके अंदर वो मशकें जो हैं वो भरी होनी चाहिए, वो सामर्थ की मशकें वो भरी होनी चाहिए। वो चुगलियों से, निंदा से, क्रोध से, हंकार से, नफरत से नहीं, किससे? सामर्थ से भरी होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तो मशकें आपकी जो भरी हुई होंगी, तो अगर आप प्रार्थना नहीं भी कर पाए चिंता के कारण 1-2 दिन, तो वो मशकों से वो मसा निकलेगा और आपका काम हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। एफडी होती है ना, जब मुश्किल आती है एफडी को खोलते हैं। हालेलुया। विपत्ति आ गई, बैंक में जाओ, वो 2 लाख की एफडी पड़ी, खुलवा लो। हालेलुया। पर वो पड़ी है तभी खुलवा रहे हो भाई, अगर कुछ है नहीं तो क्या निकलवाओगे? हालेलुया। इसीलिए कह रही हूँ, स्वर्ग के राज्य के लिए क्या करो? बाट को जो अपने आप को तैयार करो स्वर्ग के राज्य के लिए। हालेलुया। कितने जन जिनको वचन समझ में आया है? पहले तो तारीफ करो, मैंने इस वचन के लिए कोई तैयारी नहीं की। हालेलुया। मैं चाहे कुछ भी लिख लूं, परमेश्वर वही बुलवाता है जो उसका आत्मा चाहता है। हालेलुया। तारीफ करो इस पावरफुल सरमन के लिए। थैंक यू जीसस।